परेड्स के हिसाब से, और एक यहाँ रोहतक में दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संस्कृति का आज एक महापर्व भी है, बसंत पंचमी का पर्व। आज पूरी दुनिया, पूरा देश बसंत पंचमी के इस महापर्व को मना रहा है। और आज एक और ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की, ऐसे महान क्रांतिकारी वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी जयंती है। मैं उनको भी नमन करता हूं। साथियों, आज एक विशेष दिन भी है। विशेष दिन इसलिए है क्योंकि हमारा कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 को ये अलग जिला के रूप में ये खड़ा हुआ है। आज इसकी भी जयंती है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज उपस्थित हैं। अभी हमारे बीच से एक प्रोग्राम के लिए अलग से गए हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, युवा मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष साहिल सूदा जी, रविंदर सांगवान जी, हमारे पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, और हमारे जाट धर्मशाला के प्रधान मेरे बहुत ही पुराने मित्र कृष्ण शोकन जी, बनी ढुल जी, हरिकेश सहरण जी, होशियार सिंह जी, साधुराम काले खां जी, और हमारे जितेंद्र खैरा जी, श्रीमती निशा चौधरी जी, और उपस्थित मंच पर विराजमान समाज के हमारे सभी पदाधिकारीगण। और सुबह 10 बजे से आप लोग इस जयंती के अवसर पर एकत्र हुए। भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, सभी नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये संयोग भी अत्यंत प्रेरक है कि इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो पराक्रम दिवस के रूप में और बसंत पंचमी की पावन स्मृतियों के रूप में आज हम साथ मना रहे हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम सब जानते भी हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम पराक्रम दिवस के रूप में उसमें जो अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग, ये हमें याद दिलाता है कि वही बसंत पंचमी ज्ञान, चेतना और नव सृजन और सांस्कृतिक जागरण का ये एक प्रतीक भी है। साथियों,
चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी का जीवन भी साहस के साथ संवेदना, संघर्ष के साथ सेवा और इसी समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण भी है। साथियों, मैं चौधरी छोटू राम जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको उनकी जयंती, पराक्रम दिवस और बसंत पंचमी और हमारे कुरुक्षेत्र के जिला का जो उद्गम हुआ है उसकी भी आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम आज बसंत पंचमी के दिन युग पुरुष दीन बंधु छोटू राम जी की जयंती हम एकत्र होकर के मना रहे हैं। साथियों, उनकी जयंती इस दिन मनाने का यही उद्देश्य है कि यह दिन परिवर्तन का सूचक है। साथियों, चौधरी छोटू राम जी के भी बदलाव के वो प्रतीक थे और उन्होंने उनकी बदौलत धरती पुत्र किसान का भाग्य बदला, हम सब जानते हैं, और मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटू राम जी की नीतियों ने किया है। साथियों, हम सभी के लिए ये गौरव की बात है कि चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। साथियों, उनका जीवन एक संदेश है। अगर हम संकल्प लें और मेहनत करें तो कोई भी चुनौती वो बड़ी नहीं होती। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी अपने आप में एक विचार थे। साथियों, वो एक आंदोलन थे, वो एक संकल्प थे। हम सब ये जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौधरी छोटू राम जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। साथियों, वे उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं। जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे, उनका विश्वास था, चौधरी छोटू राम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटू राम जी का विश्वास था। और साथियों, यही कारण है कि दीन बंधु जी ने कहा, उन्हें कहा गया क्योंकि वे दीन दुखियों के वो सच्चे हितैषी थे, इस कारण से उन्हें दीन बंधु कहा गया है। साथियों, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बार चौधरी छोटू राम जी के बारे में उन्होंने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर आज चौधरी छोटू राम जी जीवित होते तो मुझे बंटवारे के बाद पंजाब की चिंता न करनी पड़ती, छोटू राम जी उसको संभाल लेते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। साथियों, सर छोटू राम जी ने सामाजिक न्याय को केवल भाषणों तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नीतियों और कानूनों का रूप ये चौधरी छोटू राम जी का ने उसको स्वरूप दिया है। साथियों, ऋणग्रस्त किसानों को साहूकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि चौधरी छोटू राम जी ने कृषि भूमि की रक्षा, किसान की गरिमा और मेहनत कश को इज्जत, ये उनके जीवन का ये मूल मंत्र थे। साथियों, उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर वो मुस्कान लाने का काम करे। ये चौधरी छोटू राम जी की ये सोच थी।
साथियों, यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना चौधरी छोटू राम जी के समय में था। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरती धर्म, कर्तव्य और कर्म योग की ये साक्षी रही है। साथियों, यहीं पर हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को ये निष्काम जो कर्म का संदेश देने का काम इसी पवित्र भूमि के ऊपर किया था। उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान और कर्म का संदेश इसी पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। साथियों, दीनबंधु सर छोटू राम जी ने भी अपने जीवन से यही सिखाया है कि कर्तव्य के पथ पर चलना ही वो सच्चा धर्म है। ये चौधरी छोटू राम जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देने का काम ये चौधरी छोटू राम जी ने किया है। साथ ही उनका संघर्ष किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध होता था। यही कारण है कि आज उनका नाम आज भी सम्मान और कृतज्ञता के साथ लिया जाता है। साथियों, आज मुझे ये खुशी है कि जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित हरियाणा की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं, तब दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी के विचार हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, किसान कल्याण हो, सामाजिक समरसता हो और आत्मनिर्भर भारत हो, ये सभी लक्ष्य उनके सपनों से ये गहराई से जुड़े हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार की भी वही भावना है जो चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के जीवन का सार थी। साथियों, किसान का सम्मान, किसान का सशक्तिकरण और हमने किसान के हित में अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आज किसानों को अभी चर्चा भी ये की गई है कि आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ये चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के उस जीवन से ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसा फसल खरीद का पैसा पहुंचाने का काम किया है। 1,64,000 करोड़ रुपया हमने अब तक उनके खाते में पहुंचाने का डायरेक्ट काम किया है। साथियों, पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के खराबे का जो मुआवजा हमने 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी उनका जो जीवन था उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो और हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हमने अभी पिछले दिनों एक निर्णय और किया है कि हरियाणा में जो कृषि भूमि पट्टेदार हमारे किसान थे ऐसे किसानों को उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि ऐसे किसान लंबे समय से काश्त कर रहे थे परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। परंतु हमने निर्णय किया कि उन किसानों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। साथियों, हमने किसानों के हित में जो नकली खाद और बीज और कीटनाशक बेचने का काम करते थे उनके खिलाफ भी हमने सख्त कानून बना करके ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इसी प्रकार खरीफ सीजन जो खरीफ फसल की जो 2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का जो उनका एग्जिट गेट पास है जे फार्म कटने के 24 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से
किसान के खाते में पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले रही है। साथियों, ये सारे के सारे विचार अगर कहीं से आते हैं, ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने जो रास्ता दिखाया है उससे ये विचार निकल करके आते हैं। साथियों, फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो पोर्टल भी शुरू किया है और इस पोर्टल पर किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी उसको घर बैठे वो मिलती रहती है। इसके माध्यम से हमने ये काम किया है। साथियों, हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, और इसके तहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के प्रति 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस बकाये को भी हमने मूल रूप से समाप्त करने का काम किया है और अभियान को भी जड़ से खत्म करने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिंजौर में एशिया की सबसे आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी वो भी हमने वहां पर शुरू की है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 हमारे पात्र के परिवारों को 6,000 रुपए एक साल के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और इसके तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया भेजने का काम भी किया है। साथियों, हमने हमारा किसान फसल के अवशेष न जलाए उसके प्रबंधन हेतु उपकरणों की खरीद पर अकेले किसान को 50% व कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। पराली के उचित प्रबंधन और गांठ बांध बनाने के लिए 1,200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भी हमारी सरकार किसान को देने का काम कर रही है प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि वो पराली को जलाए ना। साथियों, किसानों को 1,904 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है इसी कड़ी में गांव उचानी में 65 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय वो भी गति से बनाया जा रहा है। साथियों, सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक हमने 35,000 किसानों को 157 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई के रूप में हमने फलों और सब्जियों के किसानों को देने का काम किया है। साथियों, मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि जो हमारा बाजरे का किसान है, बाजरे के किसान को भी हमारी सरकार भावांतर भरपाई देने का काम कर रही है। हमने उसको भी इसमें योजना में शामिल किया है। अब तक हमने बाजरा के जो हमारे किसान हैं उनको भावांतर के रूप में 1,285 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल विविधीकरण के लिए हमारा किसान अगर धान की फसल जिसमें ज्यादा पानी लगता है, अन्य फसल लगाने पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को हम 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन हमारे किसानों ने फसल का विविधीकरण किया है, धान के स्थान पर अन्य फसल उन्होंने उगाई है, तो उनको 167 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, राष्ट्र का निर्माण संकल्प, संगठन और संवेदना से होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम और दीन बंधु सर छोटू राम जी की करुणा और दोनों मिलकर भारत के चरित्र को पूर्ण बनाते हैं। वहीं बसंत पंचमी हमें बताती है कि ज्ञान और संस्कृति के बिना कोई भी पराक्रम वो स्थायी नहीं हो सकता। साथियों, इसी
लिए आज की पीढ़ी को इतिहास से प्रेरणा लेकर के शिक्षा, नवाचार और नैतिक मूल्यों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, मैं जाट समाज ने सदैव राष्ट्र निर्माण उनके में अग्रणी भूमिका निभाई है। कृषि हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का हो या सामाजिक नेतृत्व हो, जैसे क्षेत्र में जाट समाज का योगदान अनुकरणीय रहा है। साथियों, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी इस समाज की उस परंपरा के ही ये प्रतीक रहे हैं। साथियों, जिसमें साहस के साथ संवेदनशीलता और स्वाभिमान के साथ सेवा का अद्भुत संतुलन वो दिखाई देता है। साथियों, मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र की यह पावन धरती, जाट समाज की यह एकजुटता और युवाओं की यह ऊर्जा हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं एक बार फिर जाट महासभा के इस भव्य और प्रेरणादायी आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिल करके ये संकल्प लें कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, किसानों को और वंचितों के हित में निरंतर काम करेंगे और विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने में अपना योगदान देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस अवसर के ऊपर दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती के अवसर पर मैं जाट महासभा कुरुक्षेत्र में आया हूं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शनी खाते से 31 लाख रुपया मैं यहां दे करके जाता हूं और आप सबको मैं इस जयंती की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।